इजी तुमको लगता है तो अच्छा है, बल्कि है नहीं, मैनेजेबल है। कंसेप्ट करिए तो मैनेजेबल, बट एवरी ईयर क्वाइट every year DRS is asked for sure. It's like out of 15 attempts, नहीं तो 13 or 14 attempts they have asked BRS for 10 marks. तो आता ही है BRS 10 marks सीधा 10 marks, 10 mark question, 10 mark BRS, 10 mark rectification. CA पेपर में आता ही है. So it can help you to secure your passing. तो कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क का रहता है, उसमें 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स रहता है. ढंग का एक लाइन का रीजन चाहिए, 1 मार्क फॉर ट्रू फॉल, 1 मार्क फॉर रीजन, 6 ट्रू और फॉल्स आता है. उधर 12 में से 10 11 12 भी आ सकते हैं आराम से. वो 10 हो गया उधर सिक्योर, 12 में से 10 पकड़ो. 10 मार्क का BRS, 10 मार्क का रेक्टिफिकेशन, 30 मार्क आपका उधर ही होगा. बाकी 5 मार्क यू कैन गेट फ्रॉम द एंटायर पेपर. वो तो आ ही जाएगा, पूरा साल खाली सीट गरम करेगा तो भी आ जाएगा. तो ऑप्शन था ये लेक्चर में सोता है तो आराम से यू कैन स्कोर 35. पासिंग इज नॉट अ बिग टास्क इन अकाउंट. दैट वाज what I was trying to say. 40 marks, sorry. Baki 10 mark you can score from anywhere around the paper. In fact, in the first question you have 4 mark ka journal, ledger, subsidiary, debt ka chota question. There also you can score 4 on 4. So passing is not a task in account. बहुत ही खराब है account में, पूरा साल सो रहा है, नींद किया है, ये करने का जरा भी इच्छा नहीं है, पूरा सब जगह से धक्का मार के आया इधर बैठा है, तो फिर आप अकाउंट में फेल होएगा. अदरवाइज तो मत हो, ऐसा नहीं. तो फिर अकाउंट में वाट लगता है, अदरवाइज वाट नहीं लगता. ओके, हाँ बोल. फुल आज तक अपना है ना हाईएस्ट, इंडिया हाईएस्ट इज 99. अपना इंडिया हाईएस्ट वाज, लेकिन अपना जिस साल 99 आया था ना, तब तक 96 वाज हाईएस्ट इंडिया हाईएस्ट. This साल we got 99. That time one student from some Rajasthan, I think, she was the only student in India who scored 100, full 100. तो अपना सेकंड हाईएस्ट था तभी. अब लोगों को लगा अपना इंडिया हाईएस्ट है, तो बाद में उसका 10 दिन बाद या 15 दिन बाद रिजल्ट बाहर निकला था. तो 100 और 100 आया तो है, बट 1 अटेम्प्ट, और तभी अपना 99 हाईएस्ट था, जस्ट 1 अटेम्प्ट. अदरवाइज 96 97 इज द इंडिया हाईएस्ट फॉर अकाउंट इन सीए फाउंडेशन. ये थियरी आ जाता है ना, और ट्रू और फॉल्स आ जाता है. 4 मार्क का थियरी आता है कंपलसरी, द फर्स्ट क्वेश्चन. उसमें 4 on 4 लाना इज वेरी डिफिकल्ट. आज अपना भी जो 99 है उसका 1 मार्क थियरी में गया था, 3 on 4 ही गया, बाकी पूरा राइट था उसका, वीर शाह. तो पॉसिबल है, पर थियरी में इसका मतलब ये नहीं कि 100 और 100 के लिए भागो. अकाउंट्स में 90 प्लस स्कोर इज अ वेरी गुड स्कोर, ऐसा है. और सीए एग्जाम्स में कैसा है, सीए एग्जाम्स में इट्स नॉट अबाउट लाइक मेरे को 12th में जैसा 100 और 100 99 98 ऐसा स्कोर करने का है. You have to understand the concept thoroughly. You should not miss any topic. Knowledge is far more important than scoring. Obviously scoring चाहिए ही, नहीं तो आगे नहीं जाओगे. तो knowledge के साथ आगे बढ़ने का है. Scoring 90 plus in accounts, damn good. 90 plus in maths, 90 80 plus 90 85 90 plus in economics, and 70 plus or 75 plus in law. That is pan India, top notch. Just pass किसी में भी अच्छा नहीं. So these are damn good scores pan India. Okay, 90 plus 70 75 plus in law and 85 to 90 plus in other subjects. बहुत अच्छा स्कोर है. इसका मतलब ये नहीं कि टारगेट ही कम रखने का, ट्राई टू स्कोर द मैक्सिमम. ओके, अभी होमवर्क कुछ था नहीं ना आपका? मॉड्यूल आपको गो थ्रू करना था, वो करना ही है.
Now, all of you look at sum number 19. 1919. 19th problem. 19th sum देखो तुम लोग. Sum number 19. Prepare a BRS in the books of Mr. Monish as on 30th June 2014 from the following particulars. Again, draw the arrows. Statements of बाद में करेंगे. 19th sum. What is credit balance of cash book? Overdraft. Cash book का credit balance is bank balance or bank overdraft? Bank overdraft as per cash book, that is 5,000. Mila? Please be quiet. Bank overdraft as per cash book, that is 5,000. So we are moving from cash book to passbook with overdraft. Am I right? Balance. We are moving from cash book to passbook with OD. Now, point B you read, checks deposited into the bank during June 2014, we are doing it for June, amounted to 5,000, out of which a check of 1,000 could not be credited by the bank as there was a difference between the amount in words and figures. Another check of rupees 500 was stale and returned dishonored. Out of the remaining, checks of 2,000 were credited by the bank till 30th of June. Now they have given you multiple checks. So whenever you have multiple checks, याद है हमने किया था, what do we do? Split. Split them individually and then tackle them. बहुत easy हो जाएगा आपका काम. एक एक चेक को individually देखो. Checks deposited amounted to 5,000. Deposit किया मतलब CB में तो एंट्री होगा. Out of which one check of 1,000 could not be credited. There was a difference in figures and words. तो मतलब 1,000 का एक चेक CB में तो है, PB में नहीं है. क्लियर हो नहीं पाया क्योंकि वर्ड्स और फिगर का कुछ फर्क था चेक में. Another check of 500 was stale and returned dishonored. Stale means आपका 2-3 महीना हो गया चेक का, बासी चेक. That is expired check, stale check. तो आपका 500 का भी चेक CB में है लेकिन PB में नहीं है. And out of the remaining checks of 2,000 were credited till 30th June. Remaining में से 2,000 के checks credit हो गए. मतलब ये CB में भी है, PB में भी है. तो बचे कितने? 1,500. कैसे समझा? Sorry. 5,000 minus 1,000 minus 500 minus 2,000. That is 1,500. ये इसके बारे में क्या अज्यूम करोगे? ये हुए क्यों ऐसा सोचना नहीं हुआ? The last part of the statement you read, if the last part of the statement states that the checks have been cleared, then the balance have not been cleared. If the last part would have stated that these checks aren't cleared, so the balance are clear. Simple. तो इधर दिया है कि दो रिमेनिंग में से 2,000 क्लियर हो गया, तो मतलब बैलेंस क्लियर नहीं हुआ. और रिमेनिंग में से 2,000 क्लियर नहीं हुआ मतलब बैलेंस क्लियर हो. सोचा? कैसे सोचा? उल्टा सोचने का. लास्ट पार्ट में जो दिया है उसका उल्टा सोचने का. बराबर है? तो यहां पर अपना ये तो प्रॉब्लम एरिया है ही नहीं क्योंकि ये एंट्री दोनों बुक में आ गई है. बीआरएस बनता क्यों है? डिफरेंस बनता क्यों है जब एक बुक में एंट्री है दूसरे बुक में एंट्री? So I think this you can combine all the three. 15, 3,000 deposited है मतलब CB goes up, PB flat minus 3,000. तो OD है ना? OD है तो उल्टा. नॉर्मल में आप जो ऐड करते हो OD में सब्ट्रैक्ट करते हो. बराबर है? OD क्लियर है लॉजिक? नॉर्मल जहाँ बढ़ता है बैलेंस OD घटता है. Yeah, 5 and 2 also you get. Your answer should be plus 3,000. That is the key. नेक्स्ट वन, ये भी मल्टीपल चेक्स है. वापस देखते हैं. ये वाला पहला समझा, अभी दूसरा वाला. चेक्स इश्यूड
ड्यूरिंग द मंथ वेयर 4,000 इस बार इश्यू किया है, आउट ऑफ विच a check of 400 issued to an upcountry party was lost in transit. तो आपने टोटल 4,000 के चेक इश्यू किए हैं, just split them up between various checks. One check of 400 issued to an upcountry party was lost in transit. मतलब ये CB में है और PB में नहीं है, बराबर है? CB में है लेकिन PB में नहीं है. Then one check of 600 was issued in favor of Mr. Shaw instead of Shah and was dishonored. Shaw Shah नाम का फर्क हो गया, तो ये भी CB में PB में नहीं है. And out of the remaining 3 checks of 400 each were presented for payment by the parties till 30th of June. 3 checks of 400 मतलब कितना होता है 1200. ये 1200 का चेक प्रेजेंट हो गया कि नहीं हुआ? हो गया है जून में. अच्छा तो बचा कितना 18 22 1800 का बच गया. इसके बारे में क्या सोचोगे, हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. क्यों ऐसे सोचा? वापस द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट. Whenever you have multiple checks, you read the last part. If the last part states that the checks have been cleared, so the balance have not been cleared. The last part says that the balance is not, these checks are not cleared, so balance are cleared. उल्टा सोच रहे हैं. तो अभी इसमें से ये तो दोनों बुक में, this is not a matter of concern. What is our matter of concern? 400, 600, 1800. You can club them. And that is 2,800. This time it is issued, so CP goes down. PB flag minus. Normally we add, here we subtract. Is this clear? एक एक चेक तोड़ के आराम से करने का. सर मैं 3 बार अलग अलग एरो करेगा तो चलेगा क्या? चलेगा. मल्टीपल चेक स्प्लिट करके करेगा तो भी चले. पुनः BRS में क्लब करने के बदले स्प्लिट करने का याद आया, स्प्लिट कर दिया चलेगा. BRS में क्लब करना बेटर है कि स्प्लिट? स्प्लिट करोगे तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं है. समझा? क्लब किया इस केस में तो वांधा नहीं, स्प्लिट किया तो भी चलेगा. इंडिविजुअली हर एक चेक लिखो तो भी वांधा नहीं. नेक्स्ट, बैंक पासबुक showed a debit entry for interest only for the last 6 months 190. The same was also entered in the bank column cash book but on the receipt side. अब इंटरेस्ट और ओडी पैसा आया कि गया? तो PB went down. What about CB? So going down, it went up. Receipt में कर दिया. अब क्या हुआ? Join the 2 points. The gap is doubled. So you add, but how much? 3. Double हो गया. समझा क्यों? गैप डबल हो गया क्योंकि एक बुक नीचे गया, दूसरा बुक ऊपर, ऑपोजिट साइड. और फिर क्लियर? हेलो. यस सर. मिस्टर सौरभ, a customer deposited 1040 directly into the bank account of Mr. Monish, for which no entry appeared in the cash book. So पासबुक में पैसा आया कि गया? आया है 1040. कैश बुक फ्लैग, एरो गोज अपवर्ड्स प्लस और माइनस. Minus 1040. Is that clear? You got it? Hello. Next, as per the standing instructions by Mr. Monish, bank had collected a dividend of 400 which was recorded in the cash book as 40 rupees. Bank had collected a dividend. तो पासबुक में 400 है, but it was entered in the cash book as what? 40. So arrow goes upwards. Normally you add, here you subtract how much? 360. The gap is of 360. Is that clear? Bank column of cash book on the receipt side was added short. Remember the casting thing we did in the last class? Bank column on the receipt side was added short. इसका मतलब receipts कम बताया, तो पैसा बढ़ा कि घटा? घटा. Receipts कम बताया तो पैसा घटा. CB goes down, PB flat, arrow goes upwards, plus or minus? Minus. Minus 200. समझ में आया? रिसीट ओवरकास्ट मतलब ऊपर, रिसीट अंडरकास्ट मतलब नीचे.
vice versa with payment. A debit entry in the passbook of bank charges was made in the cash column. Debit entry में पैसा आया कि गया? गया. Passbook went down. Cash column में किया है, मतलब इफेक्ट है कि नहीं है? See, we are concerned with only which column? Bank column में हुआ है तो BRS में मतलब इफेक्ट करेगा. इफेक्ट करेगा मतलब एंट्री दिखेगा. बैंक कॉलम है तो ही, कैश कॉलम डिस्काउंट कॉलम सब लोगों को लेना देना नहीं है. सो ये 20 रुपए. तो ये आप नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हो, लेकिन इधर क्या कर दोगे? ऐड. आल्सो फाइनल माइनस पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव वाले तो क्या लिखने का है? बैंक ओडी एज पर पासबुक. समझ में आया? बैंक ओडी एज पर पासबुक. So what was important over here is multiple checks. You all understand that? समझ में आया? Next one. Leave aside for statement. Sum number 15. Page 30. Sum number 15. देखो. These are the types of sums you get in the institute exam. Okay? ये टाइप का sums आते हैं. Okay? Start करें. 15th sum. The passbook of Mr. Amir showed a debit balance of 2,000 as on 31st March 2014, and the cash book however showed a different balance on security, on scrutiny. On scrutiny, the following causes of differences were located. You are required to make a BRS on 31st March. Now, tell me one thing. What is debit balance as per passbook? Is it normal or OD? Bank OD as per passbook. Is that clear? OD है कि normal है? So we are moving from PB to CB with overdraft. Just remember that the left side is PB, the right side is CB. But you always move from left to right. Left to right. So this is PB, this is CB. First one. Checks of 2,000 were issued during the month of March. Out of these, 500 का check was lost in again multiple checks. See, what you do whenever you have multiple checks, just split them up. एक चेक 500 का was lost. मतलब ये पीबी में पहुंचा कि नहीं? सीबी में तो है ही ना. सीबी में तो है ही. सीबी में तो रिकॉर्ड हो ही गया है. पीबी में तक नहीं पहुंचा. 500 का चेक पीबी तक नहीं पहुंचा है. 1000 was present or payment on 25th March. We are doing it for which month? March. मतलब ये 1000 सेम मंथ में दोनों बुक में आ गया. ये क्लियर हो गया. And remaining checks were present on 4th April. मतलब ये 500 के कब गए हैं? अप्रैल में. तो अपना मैटर ऑफ कंसर्न कितना हो गया? 500 500 1000. सीबी इश्यूड है ना चेक. सीबी डाउन पीबी फ्लैट. नॉर्मली यू सबट्रैक्ट बट हियर यू ऐड. हाउ मच डू यू ऐड? 1000. इज दिस क्लियर? मल्टीपल चेक्स का समझ में आ रहा है? देखो सारी चेक का डिटेल दे दिया आपको. Then checks deposited amounted to 3,000. Out of these, a check of 800 was collected on 1st of April. तो क्या ये पीबी तक पहुंचा? बोलो. पीबी तक पहुंचा कि नहीं? नहीं. सीबी में है लेकिन पीबी में नहीं है. बात समझ में आई? हेलो. And others were credited by the bank till 28th March. मतलब 2200 का चेक क्रेडिट हो गया कि नहीं हुआ? हो गया. तो मैटर ऑफ कंसर्न क्या होगा? 800 रुपया सीबी अप, पीबी फ्लैट, एरो गोज अपवर्ड्स. नॉर्मली यू ऐड, हियर यू सबट्रैक्ट. आया दिमाग में? 2200 जो चेक क्लियर हो गया है, दोनों बुक में आ गया, उसका अपने को कोई लेना देना नहीं है. एक बुक में है, दूसरे बुक में नहीं है. दैट इज अ रीजन ऑफ डिफरेंस. बराबर है? समझा कि नहीं? नेक्स्ट. A customer directly deposited 500 into Amir's bank. Who is Amir? We are Amir. अपने बैंक में डाल दिया 500. The check, the cash book recorded this, but on the wrong side. What do you mean by wrong side? Payment side. तो क्या हुआ basically? Wrong side किया है, record किया.
पासबुक ऊपर लेकिन कैश बुक नीचे. एरो गोज डाउनवर्ड्स प्लस कितना 1000. Why the gap is doubled? Why the gap is doubled? Wrong side, opposite side. It means what? Receipt का payment का receipt. Wrong column नहीं है सुमित. Wrong column होता ना तो कैश बुक फ्लैट रहता. Wrong side है मतलब रिवर्स कर दिया. Receipt का payment का receipt. Next one. The bank had made the entries in the पासबुक. तो ये आपका हिंट है कि ये सारा एंट्री किधर हुआ है पासबुक पे हुआ. कुछ इनकम हो सकते हैं, कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, आपको थोड़ा केयरफुल रहना है और सबको अलग अलग ही लेना है. सर दोनों एक्सपेंस को एक साथ ले सकते हैं. हाँ दोनों एक्सपेंस साथ में ले सकते हो. इनकम एक्सपेंस मत लेना. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस. So what will happen? PB goes down, CB flat, arrow goes upwards. Normally you add, here you subtract. बराबर है? मिला? अभी कभी कभी ऐसा डाउट आ जाए सर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमने तो दिया है तो हम तो पहले ही रिकॉर्ड कर देंगे. ऐसा नहीं होता. मैंने आपको बताया था बैंक कोई भी पेमेंट या रिसीट्स करता है. पहले लेक्चर में बताया था टाइमिंग कब रिकॉर्ड होता है, याद है? वो आपको दिया हुआ भी है पेज 23. स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भले ही है बट हम कब करते हैं एंट्री? बैंक से पासबुक अपडेट होने के बाद. समझा? हेलो. तो ये पीबी में सीबी में नहीं है. डिविडेंड कलेक्टेड बताओ क्या होगा? पीबी गोज अप, सीबी फ्लैट. एरो गोज डाउनवर्ड्स. नॉर्मली यू सब्ट्रैक्ट, हियर यू ऐड. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या है? एक्सपेंस की इनकम. Expense. PB goes down. CB flat. Normally you add, here you subtract. Is that clear? Hello. Next one. A check issued by Amir for 350 was passed through cash book. Okay. Bank however recorded this through Anwar's account. अभी हम लोग कौन है? आमिर. हमने इश्यू किया तो CB went down, right? But आपने नंबर एक रॉन्ग किया. 1 2 3 4 5 6. फोर्थ वाला शीट 4 वाले में कुछ नो एंट्री. Okay. Fifth वाला. A check issued by Amir of 350 was passed through cash books. So CB went down. बैंक ने कोई अनवर अकाउंट में डाल दिया तो अपना पीबी में है कि नहीं है? पीबी में है कि नहीं है? नहीं है. फ्लैट. एरो गोज डाउनवर्ड्स. नॉर्मली यू subtract, here you add. Is that clear? The discount column on the payment side of cash book was undercasted by 100. अभी पेमेंट अंडरकास्ट हो गया तो क्या करने का? ऊपर ना. Are we concerned with discount column? पब्लिक देखिएगा दिया पेमेंट अंडरकास्ट ऊपर. ऐसा नहीं करना है. कौन सा कॉलम से फर्क पड़ने वाला है? ओनली बैंक कॉलम. तो इधर लिखने का नो इफेक्ट और रीजन लिख देने का. ये आप कहाँ लिखोगे? स्टेटमेंट के नीचे. अभी लिख लो यहाँ पे एरोज में. जब स्टेटमेंट बनाएंगे उसके नीचे एंड में लिखने का. फाइनल आंसर के भी बाद. फाइनल आंसर के बाद में एकदम एंड में. बीच में नहीं लिखना है स्टेटमेंट. एकदम एंड में लिखना है. क्या लिखेगा? डिस्काउंट कॉलम undercasted does not affect BRS. या will have no effect on BRS. डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम, फलाना कोई भी अकाउंट अपने को लेना देना नहीं है. नो इफेक्ट. बराबर है. नेक्स्ट वन. एक मिनट. नोट में अभी ये एरोज में यहाँ पे लिखो. बट जब हम स्टेटमेंट्स करेंगे ना, स्टेटमेंट किया ना आपने 11th में, पूरा बना दो ना ऐड लेस करके फाइनल आंसर. उसके बाद नोट फॉर्म में इसको दिखा देने का कि ई वाला या कौन सा था ये? एफ वाला.
will have no effect. It will have no effect on BR. Discount column under custom no effect on यही चीज लिखना है स्टेटमेंट के एंड में. ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? Next one. Amir deposited a check of 435 into the bank on 28th March. It was collected by the bank on 31st March. But the amount was wrongly entered in the cash book as 835. ये डिपॉजिट भी हुआ और कलेक्ट भी हो गया. But wrong amount. किसमें? So either it went up by 835, either it went up by 435. Normally you add, here you subtract how much? 400. The gap is 400. Check of 1750 received from Akbar was entered twice in the cash book. The bank had credited it by 31st March. तो लोचा क्या हो गया? कैश बुक में डबल हो गया 3500. पास बुक में it is 1750. Arrow goes upwards. Normally you add, here you subtract. How much do you subtract? 1750. A check of 100 deposited with the bank and collected by 8 was not entered in cash book. तो इसमें कौन से बुक में इफेक्ट आया है? पासबुक goes up. What about cash book? It would have gone up, but वो रिकॉर्ड करना भूल गया. Normally you subtract, here you add 100 rupees. That's it. So final. 1 positive negative. Positive में तो क्या लिखने का? Bank OD as per Bank OD as per cash book. It's all about the statement. You interpret it properly. Just check कौन से बुक में इफेक्ट आया, कौन से में नहीं आया, and proceed ahead. What you will try this sum on your own. Question 13. Arrows करो 1 3 13 का खुद से करो. 13 sum खुद से try करो. 1 3 13 try it on your own. 13 sum. दो जन कोई तो नहीं आया. 2 people are absent. आजू बाजू देखो. 2 जन नहीं आया. दोनों आजू बाजू. आयुष यस और एक है. अपना भाई बंधु ढूंढो कोई. एक आयुष हो गया और एक कौन है? कौन? अच्छा उधर बैठे हैं. करो मल्टीपल चेक्स ब्रेकअप करके करना, आराम से तोड़ के ब्रेक देम डाउन. कृष्णा मेहता नहीं आई है ना? बट 8,000 से नीचे रहेगा कैश बुक. was not new around चलो करो ध्यान से.
उसमें आंसर दिया हुआ है ऊपर, मैच होना चाहिए। If you have started with 14,500, your final answer should be 9,000. हो रहा है? चेक करो बराबर। पहले वही देखे। हो गया सबका? फर्स्ट वन मल्टीपल चेक्स दिया है, चेक्स ऑफ 18,700, 18,700 का चेक वेर इश्यूड बाय काजल ड्यूरिंग दिसंबर। हम लोग दिसंबर का कर रहे हैं ना। आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 2,000 वेर नॉट प्रेजेंटेड टिल 31st दिसंबर। तो 2000 प्रेजेंट नहीं हुआ तो सीबी में पीबी में नहीं है। Another check of 6,000 though entered on the payment order can you not send to the concerned creditor. The payment order CB में है, PB में नहीं है। बचा हुआ चेक के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या अज्यूम करेगा? क्यों ऐसा? क्योंकि ये वाला पार्ट क्या नहीं हुआ है, तो ये हो गया, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, ये 8 हो। तो वही तो है, ये 2000 और 6000 दोनों आएगा, नहीं आएगा, नॉट प्रेजेंटेड। प्रेजेंट हो गया तो वो 6000 गया तो है ना किसी को। Another check of 6,000 though entered on the payment side of cash book was not sent to the concerned creditor. मतलब 6,000 अपना कैश बुक से गया, नॉट सेंट टू द कंसर्न क्रेडिटर, मतलब किधर और घूम रहे हो चेक, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, समझा? नॉट सेंट टू द कंसर्न क्रेडिटर मतलब किधर तो पड़ा हुआ है, इन ट्रांजिट है या चेक बॉक्स में पड़ा हुआ है, किधर तो है, अभी तक कटा नहीं है पैसा। दैट इज दिया है कि वॉज डेबिटेड बाय द बैंक, तो फिर जाएगा। ऐसा कैसे? वो फाइनली 1000 है, पहला माइनस 8,000 कैलकुलेशन हो गया, मिल रहा है। आंसर मैच हुआ 9,000। पक्का? हेलो एनी डाउट? The answers are -8,000, माइनस पहला वाला -8, दूसरा +2600, फिर -500, फिर +400 and balance is 9,000. Clear? Next sum. Try sum number
Wait, no. Congratulations. Thank You you. Congratulations. 19th May. वो हर साल रहते लास्ट 10 days of May you have holiday. 14 some. 14 some. थोड़ा बड़ा समय तो 2 पेज पे एरोज और 2 पेज पे स्टेटमेंट. 2 pages of arrows. Start. 14 sum star mark करना very important. 14th one. This is the type you will get in exams and all foundation में. On 31st March 2014, final exam, these type of subs you get. Bank column of Bipin's cash book showed a credit balance. What is credit balance of cash book? Normal की OD. Bank OD as per cash book is 2,500. So we are moving from what? Cash book to passbook with overdraft. Cash book to passbook with overdraft. Pay attention now. Bipin had issued a check of 3,000 on 27th March to Mr. Akshay, who encashed it only on 3rd of April. तो कौन से बुक में एंट्री आया है? CB. Up or down? Down. CB down, CB flat, arrow goes upwards. Normally you add, here you subtract. On 31st March, Bipin received a check of 500 from Avinash, but he deposited the same check into the bank only on 1st April. The entry in the cash book was already made on 31st March itself. It is wrong actually. You're supposed to pass the entry on 1st when you deposit. Otherwise it should be in the cash column. But by mistake you did it on the 31st itself. So what happened? CB went up by 500. PB गया क्या? क्योंकि आपने deposit करना ही भूल गए. PB flat, arrow goes downwards. Normally you subtract, here you add 500. समझा second one? Third one, bank credited Bipin's account with 125 for interest. The entry did not appear in cash book. कौन से book में आया? Passbook. Up or down? Up. Bank credited मतलब पैसा आया. So it went up. Checks deposited during March amounted to 17,000. Out of these, now you have multiple checks. The moment you find multiple checks, simply you split them up. It becomes very easy. The CB and PB. 17,000 के checks हमने deposit किए हैं, बराबर? अब आगे क्या हो रहा है देखो. A check of 3,500 was collected before 31st March, but was entered in the cash book as 5,300. मिला? मतलब ये चेक क्लियर तो हो गया है, लेकिन कैश बुक में क्या रिकॉर्ड किया है? 5,300. तो इधर 5,300 है, इधर 3,500. क्लियर हुआ है, लेकिन सीबी में गलत अमाउंट है. मिला? फर्स्ट वाले का. Another check of 6,500 was credited by the bank on 5th April. क्या वो सेम महीने में हुआ है? नहीं. कितने का चेक था वो? 6,500 का. ये भी सीबी में है, पीबी में नहीं है. बराबर है? पहले वाले का गलत अमाउंट हो गया, दूसरा वाला सीबी में है, पीबी में नहीं है. तीसरा चेक, and the remaining checks were credited by the bank before 31st March. Remaining were credited before 31st March. Remaining मतलब क्या है? ये 6.5.
और ये कितना लूं 3.5 की 5,000 3.5 द करेक्ट अमाउंट। सो बचा कितना 7, ये क्रेडिट हो गया है। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो लोचा क्या इसका और इसका क्लब भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। आपके लिए मैं अलग अलग कर रहा हूं, अलग अलग आप भी करोगे चलेगा। ये चेक क्या है, सीबी में 5,300, पीबी में 3,500, एरो मूव्स डाउनवर्ड्स, यू ऐड 1,800। दूसरा चेक 6,500 डिपॉजिटेड सीबी अप, क्लियर नहीं हुआ, पीबी फ्लैट, नॉर्मली यू सबट्रैक्ट, हियर यू ऐड 6,500। इज दैट क्लियर? समझा ये वाला पार्ट? पक्का पक्का? हाँ, दोनों साथ में क्लब किया तो भी चलेगा, स्प्लिट किया तो भी चलेगा। अंडरस्टूड और नो? हेलो हेलो, मल्टीपल चेक किया दिमाग में? देन ई वाला भी मल्टीपल चेक्स है। Out of the total checks of 6,500 issued on 29th March, a check of 3,500 was returned by the creditor since the alteration in amount was not accompanied by Bipin's signature. No entry appeared in the cash book for the return of the check. इसका मतलब क्या समझा? 6,500 के चेक इश्यू हुए थे, उसमें से 3,500 का एक चेक रिटर्न बाय द क्रेडिटर, सिग्नेचर मिसमैच की वजह से रिटर्न हो गया। तो ये सीबी में है लेकिन पीबी में नहीं है। आगे क्या दिया, नो एंट्री वाज फाउंड फॉर द रिटर्न ऑफ द चेक इन कैश बुक। रिटर्न ऑफ द चेक मतलब ये इश्यूड ही पड़ा हुआ है, नीचे ही पड़ा हुआ है, अभी तक डिसऑनर का एंट्री आया नहीं है, हम लोग वही अज्यूम करते हैं वैसे भी। एंड नो एंट्री अपीयर्ड इन द कैश बुक फॉर रिटर्न। अ फ्रेश चेक वाज इशूड ऑन 5th अप्रैल। कब इशू किया? अप्रैल में। हम लोग कौन से महीने से कंसर्न्ड है? मार्च में तो नहीं किया। The remaining checks were presented before 31st March। मतलब ये दोनों बुक में है कि नहीं है? है ना? Remaining checks were presented before 31st March। तो ये दोनों बुक में आ गए, क्लियर हो गए। So this is not a matter of concern। अपना कंसर्न क्या है? 3,500। समझ में आया? सीबी में है लेकिन पीबी में नहीं है। CB down, PB flat, arrow goes upwards. Normally you add, here you what? Subtract. समझा? पक्का? हेलो? Next. Done? यहाँ तक clear? An item of 174 dividend was found in passbook only. What will happen? Passbook goes up. Cash book flat minus 170. Check of 3850 received from a customer in full settlement of 4,000 was entered in the bank column inclusive of discount. तो बैंक में कितना एंटर किया आपने पता है? 4,000 inclusive of discount। करना कितना था? 3850 कर दिया विद डिस्काउंट। सीबी वेंट अप बाय 4,000। द चेक वाज क्रेडिटेड इन मार्च। तो मार्च में चेक क्रेडिट हो गया है, तो पीबी आल्सो वेंट अप बाय 3850। तो डिफरेंस इज व्हाट? प्लस 150। खाली 150 बता, इधर फ्लैट रखा तो भी चलेगा। बोलो बोलो क्या? नो एंट्री अपीयर्ड इन कैश बुक फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक। इसका मतलब क्या है कि ये कैश बुक है, ये पासबुक है, सीबी टू पीबी जा रहा है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। 3,500 का चेक तुमने इश्यू किया है, तो सीबी वेंट डाउन बाय 3.5। फिर पीबी आल्सो वेंट डाउन बाय 3.5, जो सेकंड टाइप ऑफ डिसऑनर बताया था। फिर बैंक को पता चला, अरे 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 लोचा हो गया, डिसऑनर है। पीबी में रिवर्सल आ गया, बट सीबी में अभी तक रिवर्सल नहीं आया। सीबी नीचे, पीबी फ्लैट, ऐसा, या फिर पीबी ऊपर, सीबी फ्लैट। आंसर इज द सेम। गॉट इट? डिसऑनर एंट्री नहीं, वो नहीं भी दिया तो भी अज्यूम द सेम थिंग ओवर देयर। नेक्स्ट वन, रीड फर्दर।
A check of 9500 dated 13th of April was issued to the creditor and entered in the cash book. इश्यू करके सीबी में डाल दिया. इसको क्या बोलते हैं पता है? 30 अप्रैल का चेक अभी किया, पोस्ट डेटेड चेक, आगे के डेट का चेक अभी इश्यू कर दिया है. तो एंट्री एक्चुअली सीबी में तो आती ही है, ईबी में कब आएगी? अप्रैल में आएगी. अभी नहीं कर सकते आप. बैंक में जाओगे तो भी आपको भगा देगा बैंक वाला. ओके, बोलेगा चेक के डेट के दिन पे आना. तो माइनस 9,500. Is this clear? An up-country check of 2,500 sent to the bank for collection was recorded in the cash book properly, but the passbook showed an entry of 2,490. So basically it is bank charges. So PB went down by 10, CB flat plus 10. Like this also you can do. या एक को 2,500 से लेके जाओ, एक को 2,490 से लेके जाओ, वही आंसर है. आंसर विल बी दिस ओनली, प्लस 10. मिला? एरोज से फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस बराबर होना चाहिए. समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट, 2 checks of 3,000 and 3,700 were issued from current account and personal savings account. मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा चेक दिखना चाहिए? पर्सनल सेविंग्स आपने को लेना देना respectively. However, an amount of 3,700 was also entered in cash book. So what happened? CB went up or down? Issued है ना? CB went down by how much? 6,700. PB also went down by how much? 3,000. Why you are assuming that PB also went down? One mistake assumption. समझा? ये वाला क्या हुआ? 2 चेक आपने इश्यू किए थे, उसमें से 3,000 was from current and 3,700 was from savings. इधर होना चाहिए खाली 3 वाला, लेकिन सीबी में दोनों रिकॉर्ड कर दिया. It went down by 6,700. बराबर है? नेट भी चलेगा. And PB went down by the actual check 3,000 current वाला. उसको सेविंग से कोई लेना देना नहीं है. तो arrow moves upwards. Normally you add, here you subtract. समझा? पक्का? Next, sum of 946 received from a customer in cash. अब कैश कुछ मिलता है तो बैंक को फर्क पड़ता है? नहीं, बगड़ा. So cash मिला, was entered in the bank column of cash book by mistake. गधा. ये सीबी को ऊपर लेके गया 946, क्या बीबी ऊपर जाएगा? नहीं, कैश आया बैंक में. लोग बैंक का कैश लिखते हैं, ये कैश का बैंक लिखते हैं. The cost of checkbook ₹10 was entered in passbook only. तो पैसा आया कि गया? गया. PB down, CB flat. So plus 10. A transfer of 4,000 from current to savings. Tell me which account is this one? Current to savings means पैसा. Savings to current मतलब पैसा. Current to FD मतलब पैसा. FD to current मतलब पैसा. आया. अपने को current पे फोकस करना है. Which account is this? Current. A transfer of 4,000 from current to savings was entered in the passbook, but Bipin received an intimation only on 3rd April. So कौन से बुक में इफेक्ट है? Up or down? Down. So I think plus 4,000. Get the final answer. 3,579 positive or negative? Oh my God. So इधर क्या लिखने का? Bank balance as per passbook. Bank balance as per passbook. समझा कि नहीं? मस्त समझा एकदम टकाटक. किसी में भी कोई डाउट है कोई एंट्री में तो प्लीज आस्क. बैंक ओडी है, ओडी नहीं, सॉरी ओडी से शुरू किया तो बैंक बैलेंस.
It's bank balance. Try question 9. Question 9 is a module problem. Sum number 9. 9 sum दिमाग लगाओ. Modules हमें respect. हाँ? ये मॉड्यूल के नहीं, ये पेपर में आया जाए वैसे. 9 सम करो. हाँ वो जो सब में 9th वाला है ना, चेक सेट टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो उसमें CP goes up by 2500 and PB goes up by 2490 तो भी चलेगा. हाँ बोला नहीं, तो भी आंसर वही आएगा प्लस, वही है. वो भी कर सकते. 9th वाला करो फटाफट. दिमाग लगाना बेटा. ऊपर हेडिंग पढ़ो, हेडिंग पढ़ो. एक मिनट. When Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance. What is favorable balance? Bank balance as per passbook. Bank statement is passbook. Hope you all know that. In fact, current account holders they get bank statement. Savings वाले को passbook मिलता है. अपने लिए दोनों सेम है. Passbook, bank statement is same. आगे बढ़ो. For the period ended 30th June. Can you see that? I did not agree with cash book. This is not month ended BRL. This is period ended. Means 30th June तक सारा एंट्री लेने का. 30th June तक का सारा एंट्री. मैंने हिंट दिया है, दिमाग लगाओ. जून के पिछले सभी महीनों का लेने का. जितना महीना है जून तक सब महीनों का लेने का एंट्री. दिमाग लगाओ. जून तक सब महीने का लेना है. हिंट दिया है मैंने. यूज योर ब्रेन. दिमाग लगाओ. चलो ट्राई करो. ऊपर ही जा रहा है कैश
सर आप लोग खोदा है इसमें वही वाला सीए का नाम बोलते हैं, इसमें सीए का डाल पूरा नाम छापा है ये वाला। मुझे लगा कि आपको क्या लगता है, मुझे लगा ये वाला है, फिर खोल के देखा पीडीएफ। आमारू तो जरूर क्या करने वालों एक मिनट, take the answers.
देखते जाओ I know. Check. Chill. Now, see the first one. Silence, please. A deposit of 309,200 paid on 29 June but not credited by the bank. मतलब ये check deposit किया लेकिन clear नहीं हुआ. तो CB or PB flag. First one is clear. Quiet. On 30th March, the company had entered into a hire purchase agreement to pay by bank order a sum of 3 lakhs on the 10th of each month. Commencing from April, no entries were made in cash book. अभी मैंने starting में hint दिया था. This is not month ended, this is what period ended. तो आपको जून तक का सारा एंट्रीज लेना है. तो कितने हायर परचेज पेमेंट्स हुए होंगे जून तक? 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून. 10 जुलाई मत लेना. तो 3 लाख नहीं लेने का. कितना लेने का? 9 लाख. तो प्लस 9 लाख. मिला? कॉमन मिस्टेक many students do. Paid into bank, not paid to outsider. It's a deposit. Paid into bank मतलब पैसा आया. Paid to outsider मतलब पैसा गया. Okay? Hello. Soon. A customer of the firm who received a cash discount on 4 lakhs. It was wrongly entered with gross figures in cash book. इधर 4 लाख, इधर 3 लाख 84 after discount. So difference is 16. Got that? Bank charges तो simple था. 3,000 PB down, CB flat. Then direct deposit of 4 lakh, PB up, CB flat, minus 4 lakhs. 11,200 वापस देखो paid into bank. मिला? खुशी. 11,200 paid into bank. So twice in cash book. CB went up by 22,400, PB went up by 11,200. Paid देख के कंफ्यूज नहीं होने का. Paid into बैंक है कि paid to outsider है वो मैटर करता है. ठीक है? लास्ट वन थोड़ा सा अतरंगी था बट बहुत सिंपल है अगर कॉमन सेंस से देखोगे. A debit of 11 lakhs appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank again on 5th July. ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ के इतना समझ में आया कि ये चेक कौन सा है, आया हुआ है कि गया हुआ चेक. कस्टमर का बात चल रहा है, redated, paid, तो आया हुआ चेक है. तो why the hell there is a debit in the passbook? So this is a second type of dishonor. सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑनर. मैंने आपको 2 प्रकार के डिसऑनर बताए थे, दोनों में इफेक्ट वही होता है. पहला चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड. चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड मतलब क्या? सीबी वेंट अप, पीबी फ्लैट. सीबी वेंट अप, पीबी फ्लैट. डिसऑनर्ड में सोचने का बैंक ने कुछ किया ही नहीं, चलेगा. इधर भी आप वही सोच सकते थे. 11 लाख का चेक है, सीबी वेंट अप, पीबी फ्लैट, माइनस 7 लाख. तो plus 7 lakhs. CB went up, PB flat, but we are doing PB to CB. This is PB, this is CB, so you add. वही करना है. एक मिनट. This is CB, this is PB मैंने बताया ना. But we are moving from PB to CB. This is PB, this is CB. वही चीज है, सेम चीज. Check deposited but dishonored. मतलब CB went up, PB flat. CB went up, PB flat. You are supposed to add. ऐसे करते तो भी चले. वही ये सिंपल था. इसमें क्या था? कस्टमर का चेक था, बाउंस हो गया. CB up, PB flat. इश्यूड चेक बाउंस हो गया. CB डाउन, PB flat. ये एक्चुअली हुआ कि अगर वो तरीके से सोचना है आपको, डेबिट एंट्री इन द पासबुक appeared for dishonor means what? ये सेकंड टाइप ऑफ डिसऑनर है. ये बीबी, ये सीबी. पहले चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने अंधे के जैसे क्लियर कर लिया, एंट्री मार दी, तो बोथ द बुक्स वेंट. फिर बैंक को पता चला अरे बाउंस हो गया, अफसोस. सो पीबी वेंट डाउन. दैट इज दिस डेबिट एंट्री इन द पासबुक. पीबी वेंट डाउन. डेबिट मींस पीबी वेंट डाउन बिकॉज ऑफ डिसऑनर.
समझा क्या हुआ? पहले CB went up for deposit, PB also cleared the check, then bank came to know, so PB went down, लेकिन CB में अभी तक रिवर्सल आया नहीं। हमेशा ऐसे ही सोचने का कि रिवर्सल नहीं आया, तो हुआ क्या? PB डाउन, CB फ्लैट, PB डाउन, CB फ्लैट, ये किया तो भी आंसर विल बी, you can stick to any of the two dishonor, you'll get the same answer. Don't juggle up between the two, okay? डिसऑनर में आप यह सोच सकते हो कि पासबुक रिमेन फ्लैट, तो CB और PB फ्लैट ऐड तो भी चलेगा। वो नया वाला चेक तो अप्रैल में, उसका अपने को लेना देना नहीं। समझ में गया अभी क्या किया यहाँ पे? सबके दिमाग में गया? बोलो फाइनल आंसर 29 लाख। पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या लिखना पड़ता? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ बोलो अकाउंट खाली कर दिया वो लोग। हाँ वो पैसा वो लोग क्लियर नहीं करता है, वो खाली एंट्री दिखाता है, पैसा नहीं दिखाता है, वो लोग दिखाता है इनक्लियर। अभी भी तो देखेगा ना, कोई बैंक का चेक में ऑनलाइन भी अपडेटेड पासबुक आता है, उसमें दिखाता है इनक्लियरिंग करके दिखाता है, वो पैसे को निकालने बैलेंस बढ़ा के दिखाएगा बट इनक्लियरिंग दिखाएगा, दैट मनी यू कांट। वो बांधने के लिए है, वो कभी कोई बैंक करता है, नाउ टुडे बिकम वेरी क्लियर हुआ कोई इनपुट देता है। Now, next sum, all of you take some number. Last sum number 21. चलो लास्ट क्वाइट प्लीज 21st सम देखो 21 मस्त सम है, स्टार मार्क इकबाल कैश बुक छोड़ो, बैंक ओवरड्राफ्ट, सो इट्स व्हाट नॉर्मल और ओडी? बैंक ओडी एज पर कैश बुक कितना है? 10,000. So we are moving from cash book to passbook with overdraft. Silence. The total checks deposited into the bank. Again multiple checks है, careful रहना है. Split them down. ये नोट बनाओगे आपका भला होगा, ठीक है? देखो. Cash book. The total checks deposited are worth 6,000. Out of which one check of 1,000 could not be collected as it was post dated. तो ये CB में है लेकिन PB में नहीं है, बराबर है? Is that right? Another check of 210 collected by the bank on 27 December but wrongly entered in the passbook as 201. तो CB में 210 है, PB में 201 हो गया, गड़बड़ है ना? And of the remaining checks of 2,000 were collected till 31st December. तो बचा कितना? 27. कैसा मिला? 6,000 minus 1,000 minus 201 की 210 एक्चुअल अमाउंट minus 2,000 तो 2790. इसके बारे में क्या सोचेगा? ये हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. क्यों ऐसा?
लास्ट चेक के बारे में दिया है कि हो गया है, तो आगे वाला नहीं। हेलो, नाउ व्हाट इज द मैटर ऑफ कंसर्न? ये तो नहीं है, मैं इसको और इसको मर्ज कर रहा हूँ, इसको अलग दिखा रहा हूँ क्योंकि ये फिगर्स का है। आप सब भी साथ में ले सकते हो, प्रॉब्लम है नहीं वैसे, बट ये दोनों अलग दिखाओ तो बेटर है, इसको अलग दिखाओ। तो 3790 से सीबी डाउन इश्यूड है ना, 3790 से सीबी अप, पीबी फ्लैट, ओडी है ना, तो प्लस 3790। एंड ये 210 का क्या सीन है? सीबी में है 210, पीबी में है 201, सो प्लस 9। ओके, you can merge it all three and then two check separately and one check वो amount वाला अलग से। 3799, if you have merged it you will get 3799, if you have written separately it is 37909। did you understand? गया multiple check दिमाग में? hey लो, checks issued till 25th December amounted to 2000, out of which one check was encashed by the party on 26th December, was wrongly entered by the bank as 1100। तो 2000 के चेक थे इश्यू किए, लेकिन गड़बड़ क्या कर दिया? 1000 का चेक था, बैंक ने 1100 कर दिया। रिमेनिंग चेक ऑफ 1000 was encashed on 1st Jan। क्या ये पहुंचा है पासबुक तक? नहीं। I am doing both of them separately। ये इसमें क्या हुआ? CB down by 1000 और ये 1100, so plus 100 है ना, और ये 1000 से नीचे तो I think minus 1000। am I right? चेक कर लो, बराबर है? प्लस 100 और माइनस 1000, माइनस 900 इज नेट, माइनस 900 इज नेट। कैसे हुआ समझा? एक में अमाउंट का गड़बड़ था 1000 और 1100, सीबी में 1000, पीबी में 1100, डिफरेंस ऑफ 100। दूसरे में क्लियर ही नहीं हो पाया, नॉट एनकैश, तो सीबी डाउन, पीबी फ्लैट। गॉट इट? हेलो, एनी डाउट्स? मल्टीपल चेक्स, मनन नजेशा नहीं समझा? समझा? बोलो, नहीं समझा तो एक्सप्लेन। नेक्स्ट वन, an amount of 500 withdrawn from the bank by Iqbal for his personal use was entered on the receipt side of cash book in the bank column। आपने विड्रॉ किया है बट कैश बुक में रिसीट साइड पे डाल दिया है, तो व्हाट हैज हैपेंड? पीबी डाउन बट सीबी वेंट अप, तो प्लस 1000 ना, डबल हो जाएगा ना, ऑपोजिट साइड। क्या दिमाग में? नेक्स्ट, बैंक हैड कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 535 and charged interest on overdraft. The corresponding entries appeared in the cash book but on the reverse side। What is reverse side? डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, अलग अलग करना। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट मतलब 535 से पीबी अप बट सीबी वेंट डाउन, सो माइनस 1070 and interest on overdraft 175, PB down, CB up, so plus 350. Can't club expense and income, show them separately. Is this clear? Okay. While carrying forward the debit total of 735, यहाँ तक हो गया सबका? जा रहे भेजे में? While carrying forward the debit total of 735 from the last page of cash book, amount was wrongly entered as 975. What is debit of cash book? Receipt. Normal receipt. There was a receipt of 735, but by mistake we showed it as 975. So what has happened basically? Receipts overcast हो गया, ज्यादा बताए। Receipts are overcast, पैसा बढ़ा कितने से?
240. The difference is 240, so add 240. Is this clear? It was simply a casting error. Were you able to get that? 735 का 975 डेबिट में दिखा दिया. So it's basically receipts overcasted. Understood? Hello. Next one. The passbook showed an entry of 1050 for direct deposit by a customer into 40. Iqbal's account 1040. The corresponding entry was also made in the cash book but on the reverse side. ये उल्टा ही जा रहा है. So पहला direct deposit passbook went up but cash book went down. So minus 2080. Is that right? Mila? As per the standing instructions of Iqbal, the bank paid an amount of 240 for electricity bill. No corresponding entry appeared in cash book. So PB down, CB flat plus 240. Am I right? Plus 240. Cash book, bank column, receipt side, undercasted. Yes, bank column. हम लोग उसी को देखते हैं bank column को. Receipt side undercasted means basically receipts कम बताया, पैसा बढ़ा कि घटा? घटा. तो your passbook goes down, right? Passbook goes. Sir, cash book आएगा ना? Sorry, cash book, my bad. Cash book goes down. Passbook remains flat. Normally you add here, you subtract 100 rupees. Is that clear? Yes, sir. Receipt undercasted. So down. जो भी book है वो नीचे गया. A check issued to a creditor and encashed by him was entered on the receipt side of cash book. The amount was 600. वापस उल्टा, उसने इश्यू किया और एनकैश भी हो गया, बट रिसीट में डाला तो सीबी वेंट अप इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन एंड पीबी में तो कलेक्ट हुआ है 600. So the gap is how much? 1200 plus 1200. Am I right? Hello? Is that right? Then a check of 900 collected by the bank for Iqbal on 1/12 on the 1st December was entered twice in the cash book. Collect हुआ है तो PB went up or down? Up by 9. What about CB? 1800. So plus how much? 900. बराबर है? What is the final answer? 1357. क्या नंबर है? 13579. बराबर है? पॉजिटिव नेगेटिव? So bank OD as per passbook. Is that clear? Bank OD as per passbook. Okay? अभी नेक्स्ट क्लास 2-3 नया चीज होने वाला है. एडजस्टेड कैश बुक स्टेटमेंट्स. एब्सेंट मत रहना. होमवर्क के लिए कुछ और सम्स नहीं दे रहा हूँ. जिसका कच्चा कुच्चा मैंने बोला है. क्या करना है? स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का सारा इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एरोज परफेक्टली कर लेना. और मैं दूंगा आपको पेपर्स, पास पेपर.